कार्यशैली है, हम सभी पार्षद भाइयों की मेहनत है इसमें। पूरा जो मेरा बोर्ड, जब मैं मानती हूँ कि हमारा पूरा बोर्ड शिक्षित है, तो सारे जो पार्षद भाइयों की जो इसमें जिसकी मेहनत थी, सभी हम यहाँ पे लेके बैठे हुए हैं। माननीय दिनेश जी हमारे प्रत्याशी रहे, मार्केट कमेटी के चेयरमैन हैं, हमारे मंडल अध्यक्ष बैठे हुए हैं भाई नरेश भारद्वाज जी, दिनेश शेखावत जी। आज पूरी जो कोर टीम है बहादुरगढ़ की बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की, हम सभी बैठे हुए हैं। और जो पीछे कई दिनों से एक संशय भी चला हुआ था, तो उसको भी क्लियर करना जरूरी था कि नगर परिषद में सबका सम्मान है। और आप लोगों ने भी देखा होगा कि 4 साल से जिस तरह की कार्यशैली एक नगर परिषद अध्यक्षा होने के नाते मैंने सभी को साथ लेके चलने का काम किया है। सभी का काम जो है उसको तत्परता के साथ लिया है। ये हो सकता है कि कुछ वार्डों की भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार कुछ काम पीछे हो गए, तो वो अब हो जाएंगे, कुछ जो पहले हो गए उनके थोड़े कम हो जाएंगे, लेकिन भेदभाव के साथ हमने बिल्कुल काम नहीं किया है और ना आगे करने का हमारा कोई इस तरह का मन नहीं। तो जिस तरह वार्ड 1 से एक लिस्ट आपको भी दे दी जाएगी, वार्ड 1 से लेकर 31 तक के सभी पार्षद साथियों के जो काम है वो इस प्रोग्रेस रिपोर्ट में है। तो आप चाहे तो मैं एक करके पढ़ूं, चाहे तो आप इसकी कॉपी लें। आप ओवरऑल बताइए बहादुरगढ़ शहर के बारे में। ओवरऑल जो मैं ये मान के चलती हूँ कि कम से कम 100 करोड़ के काम या इससे भी ज़्यादा है, क्योंकि 40-45 करोड़ के काम हमारी पाइपलाइन में है, जो आज भी खुल जाए, कल भी खुल जाए। और उसके अलावा 20 करोड़ के लगभग अपने जो लाइटों को लेके उसमें मेंटेनेंस है, चाहे नई लाइटें लेने का काम है। एक शौचालय की बहुत बड़ी दिक्कत हमारे पूरे बहादुरगढ़ में थी, उसको बनाने का काम नगर परिषद ने जो शुरू किया हुआ है, और जहाँ जहाँ से डिमांड आ रही है उसको भी करने का काम नगर परिषद कर रही है। चाहे हमारे रोडों को आप ले लो, चाहे गलियों को ले लो, चाहे सार्वजनिक काम आप मान के चलो, तो हर क्षेत्र में मैं ये मानती हूँ कि नगर परिषद अपना तत्परता के साथ कार्य कर रही है। लेकिन नगर परिषद में जो इस वक्त राजनीति चल रही है, परिषद का एक भी पार्षद मौजूद नहीं है। देखिए, जैसे आपने बताया कि राजनीति हो रही है, तो हम किसी भी पार्षद साथी को ये नहीं चाहते कि आप आज यहाँ बैठे थे, कल आप वहाँ बैठे हो। हमने कभी ये नहीं चाहा कि किसी भी पार्षद साथी पे या किसी भी अधिकारी पे कोई उंगली उठे के भाई, क्योंकि हम चाहते हैं शांतिपूर्वक कार्य करना। नगर परिषद ये लिखित में है, ये मैंने कोई अपने घर से नहीं बनाया हुआ है। आप ये कॉपी आप लेंगे, और उसके अलावा नगर परिषद में हर चीज लिखित में है। अगर कोई पार्षद साथी ये बोले कि भाई ये गलत खाका तैयार किया हुआ है, तो आप सारे पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हैं, आप जाके नगर परिषद में भी उसको मैच कर सकते हैं। आपकी पार्टी के पार्षद पिछले दिनों, जैसा कि गणेश ने बताया, कि वो पार्टी के में शामिल तो नहीं है, निर्दलीय हैं, उनके साथ बैठे थे और कहा था कि हमारे काम नहीं हो रहे। देखिए, जो मैं वही कह रही हूँ, मैं अभी इसके बाद आपको एक कॉपी भी मैं दूंगी, जो ये कह रहे हैं हमारे काम नहीं हो रहे। और लोकतंत्र की खूबसूरती इसी में है कि कोई कहीं भी जा सकता है, कहीं भी अपनी बात रख सकता है। मेरे बोर्ड में बिल्कुल पाबंदी नहीं है कि आप कहीं जा रहे हो, ना मैं उस ओछी राजनीति करती हूँ, आप उससे मत बोलो, आप वहाँ मत जाओ। हमारा काम है, नगर परिषद का एक ही काम है कि आप शहर के काम करवाइए और खुले मन से करवाइए। खुले मन से मैंने काम करे हैं, सभी को साथ लेके चलने का काम करा है। लोकतंत्र है, कोई कहीं भी जाके अपनी बात रख सकता है। एक पूर्व विधायक के राजेंद्र सिंह जूने पे थे 24 करोड़ के करीब गबन के, जी, तो आप चेयरपर्सन है नगर परिषद की, तो उस विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, वो चीज़ें मेरे संज्ञान में जब आई, जांच के लिए बोला गया है, माननीय सीएम साहब को भी अवगत करा दिया गया है मेरे द्वारा भी। और जो भी उसमें वो प्रक्रिया चली हुई है और उसका रिजल्ट क्या रहता है, वो सब आपके सामने भी उसको रख दिया जाएगा। लेकिन 1 रुपया भी नगर परिषद से हमारे रहते नहीं निकलेगा, चाहे गलत तरीके से। राजेश जून जी ने ये कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी को कमज़ोर कर रही हैं, आप विपक्ष के जो पार्षद हैं उनके काम कर रही हैं और उन्हीं को साथ लेके चल रही हैं। सेम बात आपकी पार्टी के पार्षदों ने भी कही इधर बैठने के साथ। देखिए, मैंने कहा ये लोकतंत्र है, सबकी अपनी विचारधारा है। और जिस तरह आपने मेरी कार्यशैली देखी है कि मैंने 31 पार्षद पहले भी मेरे पास आते थे, मैं उनके पास जाती थी। किसी भी पार्षद से मेरा कोई भी ये नहीं है कि भाई मैं किसी को कमज़ोर, पार्टी की मजबूती के लिए संगठन में भी मेरे पास पद है, और आप हमारे संगठन में भी बात कर सकते हैं कि पार्टी की मजबूती के लिए 24-24 घंटे हम लगाते हैं। एक मैं तो अपना घर भी नहीं संभाल पा रही। तो जहाँ पार्टी की मजबूती की बात है, मेरी पूरी टीम आपके समक्ष बैठी हुई है। आप भी मेरी कार्यशैली देखते हो कि मैं पार्टी की मजबूती के लिए काम करती हूँ, पार्टी को कमज़ोर करने के लिए नहीं करती।
और सबकी अपनी विचारधारा है, पार्षद साथी कुछ भी कह सकते हैं। क्या रीज़न है? कोई तो रीज़न होगा कि वो आपके खिलाफ खड़े हो गए हैं। देखिए एक राजनीति मुहिम अंदर खाते आपके खिलाफ अविश्वास की चल रही है। जी। अविश्वास प्रस्ताव के जरिए वाइस चेयरमैन को हटा ही चुके हैं, आपकी ही पार्टी के वाइस चेयरमैन थे। ये मुहिम चल क्यों रही है? आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? कहीं ना कहीं आपको भी तो पता होगा ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं। देखिए जब कोई मुहिम चलती है ना, जब जब विकास कार्य कहीं पे भी हुए हैं, ना सिर्फ बहादुरगढ़ में, आप हरियाणा में लगा लो, भारत में किसी भी हिस्से में लगा लो, जब जब आप काम की शुरुआत करते हैं तो अड़ंगे डालने वाले आते ही आते हैं। चाहे उसमें फिर अधिकारियों की बदली कराना शामिल हो, चाहे पार्षदों को के बीच में मतभेद करना शामिल हो, जहाँ जहाँ पे आप विकास कार्य, मेरे अलावा और जितने चेयरमैन है या विधायक है, जहाँ जहाँ आप मान के चलोगे ना, वहाँ पे ये चीज़ें पहले चलती हैं। लेकिन इतना बड़ा कोई मुद्दा नहीं है पार्षद साथियों को क्योंकि वो मेरे परिवार का हिस्सा है, तो उनको भी मनाने का काम। कौन कर रहा है ये काम? विपक्ष का काम होता है सत्ता पक्ष को डावाडोल करना, ही जाना। क्या विपक्ष के लोग कर रहे हैं या आपके ही पक्ष के लोग कर रहे हैं? देखिए मैं किसी का नाम लेना उचित नहीं समझती, जो चीज़ें हैं वो समाज में भी और राजनीति में भी और संगठन को भी मैंने बता दिया है, माननीय सीएम साहब के भी सामने रखा गया है जो जो इसमें, क्योंकि एक पूरी प्रक्रिया होती है। इसका मतलब आपकी ही पार्टी के लोग हैं, अगर आपने सीएम और संगठन के सामने बात रखी है तो विपक्ष के देखिए लोग नहीं है इस पूरे खेल में। मेरी पार्टी के लोग इसमें शामिल क्यों होंगे? सीएम साहब एक चेयरमैन में तो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की की हूँ, शिकायत आप अपने संगठन में कर रहे हो। तो विपक्ष जो शहर में चला हुआ है, जो राजनीति में चला हुआ है, तो हम तो अपने माननीय सीएम साहब के सामने तो रखेंगे, विपक्ष के सामने थोड़ी ना जाकर रोएंगे। अपने सीएम साहब को ही तो बताएंगे कि जी शहर में ये गतिविधियां चली हुई है। एक चेयरमैन का जो मुखिया है, जो हमारे पार्टी के मुखिया है, हरियाणा के मुखिया है, तो वहीं पे तो जाके हम समाधान की बात रखेंगे ना। तो दोनों पक्षों को बैठाने की बात हुई है। बिल्कुल देखिए, कोई मनमुटाव किसी भी तरह के विकास कार्य को लेके जो जो चीज़ें अगर कोई खराब करने का बात होगा तो वहाँ पे उसको बिठाया जाएगा, समझाया जाएगा और फिर जो निर्णय लेना होगा वो पार्टी हमारे संगठन लेगी। आपकी और विधायक राजेश जून जी की बातचीत हुई है इस पर, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, या पार्टी के किसी शीर्ष नेता ने आप लोगों से बात कराई है कि इस विवाद को यहीं ख़त्म करते हैं या इसको आगे बढ़ाते हैं? देखिए मैं इसको विवाद नहीं मानती हूँ, ये विवाद नहीं है। अगर उनका मन है कि उनको किस तरह उद्घाटन करना वो करे, वो स्वतंत्र है। लेकिन हमारा काम है पार्टी से बातचीत करके अपने संगठन को साथ लेके चलने का, जो पार्टी हमेशा से ही करती आई है, तो हम अपने तरीके से चलेंगे। चलिए, पार्टी के नाते तो आपने ठीक किया, लेकिन के नाते शायद आप सभी पार्षदों को साथ लेकर नहीं चल पाए, इसीलिए अलग अलग गुट बन गए। कोई गुट नहीं बना हुआ है और कई बार ये होता है, अब की बार क्या हुआ है आप सबको पता है कि जो चेयरमैन का जो एक सीधा चुनाव हुआ, वो एक बहुत बड़ी, मैं ये मानती हूँ कि सरकार की उपलब्धि रही। और पहले राजनीति होती थी कि इस वार्ड में जो भी पक्ष था उसका काम ना हो, हमारे ज़्यादा हो जाए, लेकिन पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने के स्पष्ट आदेश थे, जिस वार्ड में जो नीड है कामों की उसको कराया जाए और किसी के साथ भेदभाव ना किया जाए। जब आप भेदभाव नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं चीज़ें पैलर तो रहते नहीं, कोई ऊपर जाएगा कोई नीचे जाएगा। ये आप बिल्कुल राजनीति के बहुत बड़े ज्ञाता यहाँ पे बैठे हुए, मेरा तो अभी बहुत कम अनुभव है, लेकिन मैंने कोशिश करी सबको साथ लेके चलने की और मैं अपनी कोशिश में कामयाब हुई। आप पे एक आरोप ये भी लगा है कि आपने अपनी कुर्सी बचाने के लिए कांग्रेस का साथ लिया है। देखिए जो मैं इसको इस तरह से मानती हूँ कि जो भी पार्षद साथी आप मान रहे हैं कि मेरी कुर्सी बचाने के लिए साथ थे, वो पिछले 4 साल से ही मेरे साथ हैं, क्योंकि सबके काम हुए हैं और वो काम ही मेरे काम आया है। सारे पार्षदों ने मेरे को ये बोला है कि बहन जी हम आपके साथ खड़े हैं, क्योंकि अगर मैं पार्शलिटी करती तो शायद आज वो पार्षद मेरे साथ नहीं होते। लेकिन मेरी तरफ से एक आखिरी सवाल, अगर सारे पार्षद आपके साथ हैं तो आपकी ही पार्टी के वाइस चेयरमैन को वो हटाने में कामयाब क्यों हुए? कहीं आपकी भी सहमति थी क्या उस केस में? देखिए किसी भी काम बहुत समझाने का भी प्रयास हुआ, कई बार गलती हो जाती है और जल्दबाजी में ये गलती हुई है, तो हम उसको भी सुधारने का काम, और वाइस चेयरमैन जी एक पार्षद होने के नाते हमारे साथ हैं, और जो गलतियां हुई पीछे रही या जल्दबाजी में जो चीज़ें हुई, जब बात मेरी आई तो वो सारी चीज़ें क्लियर करने का हमने काम किया है और सबको साथ लेने का एक जो हमारा प्रयास है उस प्रयास में हम कामयाब हैं। और जो छोटी मोटी चीज़ें देखो एक बड़े परिवार में चलती रहती हैं, वो इतनी बड़ी बात नहीं है। देखिए सबसे बड़ा आपकी तरफ से भी बात होती थी और बहुत सारी संस्थाएं भी थी, जो मेट्रो के नीचे हमने इसको ग्रीनरी करके एक सौंदर्यीकरण देने का काम किया है। ये भी हमारा 2 से 2.5 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जो थोड़ा थोड़ा तो अभी हुआ है और जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो आप देखेंगे कि इसमें
आप पर्यावरण के नाते भी और सौंदर्यीकरण के नाते भी, तो इसको मैं ये मुहिम थी हमारी। दूसरा, कई बार डीसीपी साहब के साथ हम बैठते थे, ट्रैफिक एसएचओ हमारे साथ होते थे कि रेड लाइट जो हमारा यातायात की जो दिक्कत होती है, तो उसके लिए हमने चौक चौराहे बनाने का भी एक प्रयास शुरू किया हुआ है। उसके अलावा शौचालय में जो मानती हूँ माननीय नरेंद्र मोदी जी का जब वो आए तो उनका सबसे पहले ये था कि भाई घर घर शौचालय होने चाहिए, लेकिन जब मैं बनी चेयरमैन तो मैंने देखा हमारे शहर में शौचालय नहीं है, तो उसको भी पूरा करने का काम नगर परिषद तत्परता के साथ चली हुई है। तीसरा, जो मैं मानती हूँ कि एक पर्यावरण का, पेड़ पौधों का और जो सफाई का जो बार बार मुद्दा भी उठता है कि सफाई कम है, सफाई ये सफाई वो, तो उसके लिए भी आपने देखा होगा कि बड़े डस्टबिन के रूप में डंपिंग स्टेशन, डंपिंग यार्ड जो हमने बनाने का काम किया है, और सफाई को भी और अच्छी तरह हम कर पाए। एक वाटर गन हमने लेने का काम किया है। अभी हमने रिसेंटली एक मशीन ली थी जो आपका डिवाइडिंग के साथ साथ उसको काम करने का काम करती है, तो वो भी हमारा काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट था। तो इसके अलावा भी कई चीज़ें हैं, जो बालाजी मंदिर है, इसके यहाँ पे लोगों की बड़ी आस्था थी और काफ़ी लोग मेरे पास आए थे, तो राम द्वार बनाने का भी हमारा बहुत जल्दी उसमें भी आप लोगों को शामिल करने का काम मैं करूँगी। तो इस तरह के कई प्रोजेक्ट चले हुए हैं हमारे। आप संतुष्ट अपने कार्यकाल से? सेंट्रल फंड्स का सौंदर्यीकरण, जी, इसमें इसकी जो इसका रनिंग बिल पास हुआ है उसी में भ्रष्टाचार है। 100 किलो की ट्यूब दिखा के पेमेंट की गई है, जबकि वहाँ मौके पर 60 किलो की ट्यूब लगी हुई है, और इसमें सीधे तौर पर नगर परिषद के अधिकारी शामिल हैं, लेकिन शायद आपके पास कोई कार्रवाई नहीं होती। देखिए, जो रनिंग बिल हमारा होता है वो किसी एक चीज़ का नहीं होता। रनिंग बिल का ये नहीं है कि आपने उसमें क्या चीज़ मेंशन करी है, और जो आपने मुद्दा उठाया भ्रष्टाचार का, उसमें एक ही रनिंग बिल हमारा हुआ था जो मोटा मोटा उसमें जो उसका यहाँ पे लगा हुआ था, उसके अलावा कोई उसका बिल नहीं हुआ है। और जब बिल होगा तो वो सारे उच्च अधिकारियों के द्वारा भी उसकी जांच होती है, मेरे पास तो बहुत लास्ट में आता है। और रनिंग बिल में कोई एक चीज़ मेंशन नहीं करी होती कि आपने ग्रिल की पेमेंट कर दी, आपने ये कर दी। 42 करोड़ का एक प्रोजेक्ट हमने बनाया था नगर परिषद का, पिछले साल हमने देखा था मानसून में 1-2 वार्डों में जो बाढ़ की स्थिति बनी थी, और वार्डवासी जो बहुत उसमें दुखित जैसे हालात हुए थे, पर लाइन भी करना पड़ा था, तो 42.5 करोड़ का एक वाटर ड्रेनेज का हमने एक प्रोजेक्ट बनाया है। 3-4 जो आर्किटेक्ट हायर करे थे हमने उसमें, और वो माननीय टीएमसी जब सुशील मलिक जी यहाँ थे, तो तुरंत हमारे मन में एक आइडिया आया था कि हम कहाँ पे ड्रेनेज के लिए नाले बनाएंगे। तो एक पूरे जो शहर के लिए जो जहाँ पे झील है, जहाँ पे ढलान है, या ऊंचे वाले जो वार्ड हैं, उन सब को देखते हुए एक बढ़िया ड्राइंग हमने बना के ऊपर भेज दी है, जिसमें 42.5 करोड़ की लागत सरकार के द्वारा उसमें लगेगी। तो वो पूरे शहर का ड्रेनेज हो जाएगा। फिर हम प्रत्येक वार्ड में ये नाले की सफाई नहीं है, नाला बना नहीं है, नाले को बनाने के जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं, तो वो पूरे शहर की निकासी फिर बाहर जाके उसकी हो जाएगी। आपने जो अपनी उपलब्धियाँ बताई वो सारी रूप से चालू नहीं हो। उसका एक कारण ये है कि हमने सुलभ शौचालय के लिए एक टेंडर बनाया हुआ है कि अगर हम उसको ओपन कर देते हैं तो वो ही लोग आके बताते हैं कि जी आज ठुट्ठी को चोरी कर लिया, आज दरवाजे को तोड़ दिया। तो इतना जब नगर परिषद ने उसमें इतना अच्छा काम किया है, लोगों के टैक्स का पैसा लगा हुआ है, तो फिर चोरी होती है तो वो काम सुचारू रूप से नहीं चल पाता। तो उसके लिए हमने सुलभ शौचालय को टेंडर दिया है। जितने भी हमारे शौचालय बनेंगे वो सारा मेंटेनेंस का काम उनको देने का काम करेंगे। 40 करोड़ रुपए का काम आपने बताया, क्या बता रहे हैं? उन्हीं में सीधे सवाल उठ रहे हैं भ्रष्टाचार के, अनुमति ना लेने के, धींगा मस्ती कह सकते हैं उसको, क्योंकि आप लोग पावर में है तो दूसरे डिपार्टमेंट की क्या वैल्यू होगी, हम तो करने हैं। देखिए, कोई भी प्रोजेक्ट बगैर किसी डिपार्टमेंट की अनुमति के कर लें, आप झींगा मस्ती नहीं बोल सकते उसको, क्योंकि जिस तरह आपने मेट्रो के नीचे वाला बात करी, तो उसमें स्पेसिफिक किसी भी चीज़ में, और जहाँ जहाँ हमारी सरकार तो भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाए हुए हैं, जहाँ जहाँ मैंने अभी बताया कि एक पैसा भी अगर नगर परिषद का जाता है तो उसमें हमारी पूरी निगाह है, और इसमें हमारी पूरी टीम काम करती है कि ये नहीं कि नगर परिषद में चेयरमैन का कोई चाहिए है उसको ये करवा दिया, किसी और का चाहिए नहीं, इसमें पूरी टीम काम करती है। और मैंने बताया कि रनिंग बिल जो होता है वो किसी स्पेसिफिक एक ऑब्जेक्ट का नहीं होता। अभी तो इसका पूरा प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है, और
जांच की बात करते हैं तो शायद पहली एक ऐसी चेयरमैन है जो सबसे ज्यादा हमने सरकार को ये भेजने का काम किया है कि भाई यहाँ पे ये चीजें ठीक करने की जरूरत है, यहाँ पे और चीजें ठीक करने की जरूरत है। जो आप कह रहे हैं रनिंग बिल का उसका कुछ नहीं होता, उसी का ये परिणाम है कि इनको उखाड़ के दोबारा से काम शुरू हो गया है। नहीं, अगर उसकी कोई वैल्यू ना होती तो ये काम ना होता दोबारा से ना, इसको कंप्लीट करके लिपापोती करके पूरी फाइनल हो चुका होता। नहीं होता, हर चीज की नहीं वैल्यू होता। होती है ना, इसीलिए एचएसवी देखिए, सवाल जब काम बड़े काम होते हैं तो उस पे सवाल उठते हैं और उठने भी चाहिए। जब तक वही बात है, लोकतंत्र है, सवाल उठने लाजमी है और जहाँ जहाँ कमियां है उसको उचित उस पे कार्रवाई करने का काम नगर परिषद बिल्कुल करेगी।